हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि प्रोटीन्स के ऊपर है। प्रोटीन्स का जो चैप्टर है, यहाँ से हमारा सिलेबस थोड़ा वाइड होता जाएगा और हमको अब बेटर इस पे ध्यान देना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से मैंने नोट्स तैयार करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हर सेल में होते हैं। ये बेसिकली अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर या उनके से मिलकर बनाए जाते हैं। जनरली जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है उसमें टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, यानी जितने भी प्रोटीन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड्स के प्लस माइनस कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा? हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, देखिए ऑब्जेक्टिव्स डालने का मतलब ये होता है कि हर चैप्टर में थ्योरी होती है बहुत ज़्यादा, टेक्स्ट बुक बहुत वाइड और डीप बनाई जाती है। हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है और हमको क्या याद रखना है। तो हम शॉर्ट अमाउंट में जो एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई नहीं है, और जो भी आपके क्लास के टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव पास होना है कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत में। तो इसके लिए हम मेजरली एग्ज़ाम रिलेटेड आईएमपी टॉपिक्स ही करेंगे। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स की टाइप और स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं और उनका क्या काम है, प्रोटीन डाइजेशन अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, अमीनो एसिड से स्पेशल कंपाउंड कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं अमीनो एसिड्स। देखिए कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें छोड़ जाते हैं, तो अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन आपको आनी ही चाहिए। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से कुछ असेंशियल होते हैं। असेंशियल वो है जो हमें डाइट से नहीं मिलते, और नॉन असेंशियल सॉरी असेंशियल वो होते हैं जो डाइट से ही मिलते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना पाती, और नॉन असेंशियल वो होते हैं जो बॉडी बना लेती है। तो ये अगेन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, बेसिकली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल और उनके टाइप्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स का एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है जिसमें 4 ग्रुप लगे होते हैं। अगेन ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू में ये जरूर पूछा जा सकता है कि भाई 4 ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो एक हो गया आपका अमीनो ग्रुप, एक हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, एक H एटम और एक R ग्रुप साइड चेन। R ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में ऑप्टिकल एक्टिविटी, अभी आपने ऊपर देखा आर ग्रुप। आर ग्रुप किस तरीके से अटैच होता है अल्फा कार्बन से, इसी पे डी और एल आइसोमर बन जाते हैं। यानी कि अगर वो राइट साइड होगा तो डी होगा, लेफ्ट साइड होगा तो एल होगा। टेक्सटो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। ठीक है, अगेन एमसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स में कौन सी फॉर्म, कौन सा आइसोमर यूज होता है, तो केवल एल फॉर्म ही यूज होता है। अच्छा, अमीनो एसिड ज्यूटराइन होता है। ज्यूटराइन उसका नाम से आप याद रखिए, लास्ट में है आइन। आइन का मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। न्यूट्रल पीएच पे अमीनो एसिड दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अगेन एमसी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़िएगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे नोट्स ऑलरेडी कंप्रेस्ड हैं। अगर आप इसमें से भी कुछ छोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो आईएमपी टॉपिक है, और अगर आप वो छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होता है? 4 तरीके के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, एसिडिक, बेसिक। ठीक है ना। नॉन पोलर के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, एलेनिन, वेलिन, लूसीन, आइसोलूसीन। ठीक है, पोलर, पोलर यानी कि अनचार्ज, कोई इस पर चार्ज नहीं होगा। होता है टायरोसिन, ग्लेनेसिन। ठीक है, फिर एसिडिक, बेसिक यानी कि अमीनो एसिड एसिडिक चार्ज के साथ है, बेसिक चार्ज के साथ है। ये हो गया एस्प्रिन, बेसिक हो गया लाइसिन। अब आ जाते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, और हमारी बॉडी का बहुत सारा 50% जो नॉन वाटर वेट होता है सेल का, वो प्रोटीन से ही होता है। ठीक है, ये बेसिक क्लासिफिकेशन उसका 2 तरीके का हो गया, पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में बहुत बड़ी बड़ी चेन होती हैं, पेप्टाइड में छोटी छोटी चेन होती हैं। ठीक है, इनके 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस एक शीट की तरह होता है, नाम ही उसका बता रहा है। जैसे कोलेजन हो गया हमारी स्किन का, केराटिन हो गया, इसमें सिंपल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक होता है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर में हम एंजाइम जैसे फंक्शन रखता है, ओ सॉरी स्ट्रक्चर होता है। तीसरा हो गया मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का, उसको मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ये बस रीड मान लीजिएगा।
पता होना चाहिए कि 4 लेवल्स होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी में अमीनो एसिड आ गया, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स आ गया, टर्शियरी में 3D फोल्डिंग हो गया, क्वाटरनरी में मल्टीपल चेन्स का कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन। देखिए, ये कोई भी मेडिकल कोर्स हो, चाहे DMLT हो, BMLT हो, MBBS हो, फंक्शन ऑफ प्रोटीन बहुत IMP क्वेश्चन है। इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको लॉन्ग के तरीके से तैयार करके जाना है, और आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन्स, इंजाइमेटिक फंक्शन। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, वो कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के हो ही नहीं सकती। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, तो एंजाइम का इतना बड़ा रोल है कि प्रोटीन्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि वो एंजाइम अगर नहीं बनाएगा तो हमारी बॉडी की जो वेरियस प्रोसेसेस हैं वो पूरी ही नहीं होंगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सेकंड आ गया इसका हार्मोनल फंक्शन। ठीक है, इंसुलिन भी आप जानते हैं एक प्रोटीन ही होता है, और वो कितना हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आप जानते हैं। अगेन, ग्रोथ हार्मोन जो नहीं होगा तो हमारी ना हाइट बढ़ेगी, ना वेट बढ़ेगा, ना हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। तो सेकंड हार्मोनल फंक्शन। तीसरा मोस्ट IMP ट्रांसपोर्ट फंक्शन। अब देखिए, खाना तो आप मुझसे खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के पूरे सारे पार्ट्स में सारा न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। वो कैसे पहुंच रहा है, इसका में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एल्बुमिन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, एल्बुमिन सारे आपका जो खाना होता है सीधी भाषा में वो कैरी करता है। तो इसके बिना बॉडी चली नहीं पाएगी। फोर्थ हो गया स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि प्रोटीन अपने अंदर न्यूट्रिशन रख के ले जा रहा है, न्यूट्रिशन रखा हुआ है उसके अंदर, और जब बॉडी को जरूरत पड़ रही है वो निकाल रहा है। इसके एग्जाम्पल हो गए एग एंड मिल्क। ठीक है, अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया मूवमेंट। आपने 12th से पढ़ा होगा मायोसिन एक्टिन, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम करते हैं। तो हमारी बॉडी एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हम मसल उसको आगे मूव करती है। इसी मैकेनिज्म को दो प्रोटीन एक्टिन मायोसिन पूरा करते हैं, जिसके बिना मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगला आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आता है आपका कोलेजन और केराटिन। कोलेजन, थोड़ा मैं उसको और समझा दूँ। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का एक डिफाइंड शेप और साइज है। वो शेप और साइज कहाँ से आता है, इन्हीं प्रोटीन्स के द्वारा। जैसे हमारी स्किन है, स्किन की वजह से ये, नहीं तो ये हुआ कि हमारी मसल्स लटक रही हैं, तो जो स्किन होती है वही टाइट रखती है। ऐसे ही हमारे हेयर हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इम्यून प्रोटेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जितनी एंटीबॉडीज़ है वो प्रोटीन से ही बनती हैं, और अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप, फंक्शन ऑफ प्रोटीन को आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शॉर्ट में पूछते हैं, कुछ में लॉन्ग में पूछते हैं, तो उसको ढंग से पढ़ के जाइएगा। प्रोटीन्स के फंक्शन, उनके एग्जाम्पल और बेसिक आप एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये इसकी मैंने जो निमोनिक दी है ये बहुत इजी आपको याद हो जाएगा। प्रोटीन को एंजाइम प्रोटीएजेस तोड़ते हैं। दो तरीके के एंजाइम होते हैं, एंडोपेप्टिडाइज, एक्सोपेप्टिडाइज। और एंडोपेप्टिडाइज अंदर से प्रोटीन को तोड़ते हैं, जिनका नाम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन। और एक्सो एंड से, यानी कि स्टार्टिंग के और लास्ट के एंड से तोड़ते हैं, और इनका एग्जाम्पल है कार्बोक्सीपेप्टिडाइज, अमीनोपेप्टिडाइज। ठीक है, ये इतना याद कर लेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और ऐसी ट्रिक्स मैं आपको देता जाऊंगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स को एंटाइन एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन्स के, जैसे फिलाइन एलिनिन जो टायरोसिन बनाता है। अगर इसमें इसकी डेफिशिएंसी की वजह से PKO डिजीज हो जाएगी अगर एंजाइम एब्सेंट हो तो। ठीक है, और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। इसमें दो बेसिक डेफिनेशन होती है, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसएमिनेशन, इसमें ये होता है कि अमीनो ग्रुप एक्सचेंज हो जाता है विटामिन B6 की हेल्प से, और डीएमिनेशन में NH3 निकल जाता है, जिससे लिवर में यूरिया बनता है। देखिए, अगर हमारा यूरिया साइकिल है उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। लिवर हमारा ऐसा किंग ऑर्गन है जो बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। लिवर क्या करता है, वो देखता है हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो उसको ब्लड से निकालता है, उसको तोड़ता है, उसको, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करता है फर्स्ट स्टेज में बाय वेरियस अदर प्रोसेसेस, और उसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो वही, उसी का मतलब होता है यूरिया साइकिल। क्योंकि अमोनिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, और इसकी अगर
मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो इवन डेथ तक हो सकती है। तो यूरिया क्या करता है, NH3 को सीधे सीधे नॉन टॉक्सिक यूरिया में बना के निकाल देगा। ठीक है, वेरियस स्टेप आप याद कर लीजिएगा। तो आइए इसकी समरी देखते हैं। समरी हमारी जो है वो इसीलिए रखते हैं कि आपको एक आइडिया रहे कि क्या करना है। आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि आप एक बार इस वीडियो को देखिए, जितने भी ये नोट्स हैं पॉज करके अपनी एक कॉपी पर बना लीजिए। अपनी कॉपी पर बनाने से क्या होगा, आपको वो याद हो जाएंगे आधे तो। सेकंड में आप ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे और समरी क्या है। तो इतने में आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन एक स्ट्रक्चर की बन जाएगी। तो समरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारी समरी है 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं और एल फॉर्म ही होती है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए यूज होती है। पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं। फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर MCQ के लिए। डाइजेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और अमोनिया से यूरिया फॉर्मेशन को यूरिया साइकिल बोलते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। डिजीज लाइक PQ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से जुड़ी होती है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है और आज का भी लेक्चर में कंटेंट की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर दी गई है। ऐसे ही और जो कमियां हैं मेरी, मैं जैसे जैसे वीडियोस आगे बनेंगी उसमें पूरी करता जाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।